हेलो दोस्तों। आज मैं आपको एसबीआई का एक ऐसा लमसम प्लान बताने वाला हूं जिसमें अगर आप सिर्फ एक बार 25,000 रुपये इन्वेस्ट कर देते हो और उसे लंबे समय के लिए छोड़ देते हो तो आने वाले सालों में यह पैसा आपको एक अच्छा रिजल्ट दिखा सकता है। आज के समय में महंगाई इतनी तेजी से बढ़ रही है कि सेविंग्स अकाउंट में रखा पैसा धीरे धीरे अपनी वैल्यू कम कर रहा है, यानी बैंक में पड़ा आपका पैसा धीरे धीरे कम हो रहा है। इसीलिए जरूरी है कि हम अपने पैसे को सही जगह काम पर लगाएं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं कोई झूठा वादा नहीं करूंगा और ना ही गारंटी की बात करूंगा। बस आपको एक्चुअल कैलकुलेशन और एग्जाम्पल के साथ आपको दिखाऊंगा कि अगर 2026 में आप 25,000 रुपये का लमसम इन्वेस्टमेंट करते हो तो यह पैसा आगे चलकर क्या क्या कर सकता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आप खुद डिसाइड कर सकें यह प्लान आपके लिए सही है या नहीं। दिस वीडियो इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। अब सबसे पहले यह समझना जरूरी है दोस्तों कि यह कोई फिक्स्ड डिपॉजिट या गारंटीड प्लान नहीं है। यह एक म्यूचुअल फंड बेस्ड एसबीआई का लमसम प्लान है जहां रिटर्न्स मार्केट के परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। लेकिन इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि एसबीआई जैसे ट्रस्टेड फंड हाउस ने पिछले कई सालों से लॉन्ग टर्म में अपने इन्वेस्टर्स को कुछ काफी शानदार रिटर्न दिए हैं। अब मान लीजिए अगर आप 2026 में सिर्फ एक बार 25,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो और इसे 5, 10 या 15 सालों के लिए जमा छोड़ देते हो तो कंपाउंडिंग की पावर से ये छोटा सा अमाउंट आगे चलकर काफी बड़ा फंड बन सकता है। चलिए आगे इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कितने सालों में कितना होगा। इससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल ऑल एसआईपी को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले मिले। दोस्तों, आज हम एसबीआई फोकस्ड फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के बारे में आपको बताने वाले हैं। यह एसबीआई का एक फंड है। एसबीआई ने इसे 2013 में शुरू किया था। आज लगभग इसे 12 साल से ज्यादा हो गया है। यह एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड है। इसका NAV 428 रुपये का है। यह इसके एक यूनिट की प्राइस होती है। इसकी फंड साइज यानी कि AUM 42,773 करोड़ रुपये की है। यानी इस फंड में हमारे जैसे लाखों लोगों ने इतना पैसा निवेश किया है। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.74% का है। यह फंड मैनेजर द्वारा छोटा सा चार्ज आपके लिया जाता है आपके पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करने का। इसमें आप SIP सिर्फ 500 रुपये महीना शुरू कर सकते हैं और लमसम आप 5,000 रुपये से शुरू कर सकते हैं। मैक्सिमम की यहाँ कोई लिमिट नहीं है। इसमें कोई लॉक नहीं होता है। आप पैसा कभी भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप 30 दिन से पहले निकाले तो आपको 0.25% और 30 से 90 दिन के बीच निकाले तो 0.10% का एग्जिट लोड चार्ज लगेगा। उसके बाद कोई चार्ज नहीं। दोस्तों, अब हम इस फंड के पास्ट परफॉर्मेंस आपको दिखाते हैं, यानी जिन लोगों ने यहां पिछले सालों में निवेश किया उनको कब कितना रिटर्न मिला। इसने पिछले 6 महीने में 7% का रिटर्न दिया था। पिछले 1 साल में इसने 16% का रिटर्न दिया था। पिछले 3 सालों में इसने 20% का रिटर्न दिया था और पिछले 5 सालों में इसने 17% का रिटर्न दिया था। पास्ट रिटर्न्स इसने बहुत ही शानदार दिए हैं। चलिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अगर आपने यहां 5 साल पहले 1 लाख रुपए लगाए होते तो आज वो लगभग 2,20,000 रुपए के करीब बन जाते। और इस फंड ने सिंस इंसेप्शन यानी ऑल टाइम रिटर्न 16% सालाना दिया है, जो कि बहुत ही शानदार रिटर्न है। बाकी आप जानते हैं बैंक और FD के रिटर्न कितने हैं, लेकिन याद रखें यह पास्ट रिटर्न्स है। नो गारंटी ऑफ पास्ट रिटर्न्स इन फ्यूचर। दोस्तों, यह फंड आपका पैसा हमारे देश की 30 कंपनियों में निवेश करता है जहां से आपको एक अच्छा रिटर्न मिले। आइए मैं आपको कुछ कंपनियों के नाम बताता हूं। अल्फाबेट INC क्लास, HDFC बैंक लिमिटेड, म्यूथूट फाइनेंस लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बाजाज फिनसर्व लिमिटेड, भारती एयरटेल लिमिटेड, बाजाज फाइनेंस लिमिटेड, अडानी पावर लिमिटेड, एशियन पेंट्स लिमिटेड। ऐसी और भी कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियां में आपका पैसा निवेश होता है। भविष्य में जैसे जैसे यह कंपनियां ग्रो करेगी तो आपका निवेश किया गया पैसा भी बढ़ेगा। चलिए दोस्तों, अब इस फंड का सेक्टर एलोकेशन आपको दिखाते हैं। फाइनेंशियल में 33.18%, टेक्नोलॉजी में 18.68%, कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी में 16.60%, एनर्जी एंड यूटिलिटीज में 9.91%, मटेरियल्स में 9.68%, कंज्यूमर स्टेपल्स में 7.49%,
हेल्थ केयर में 2.81% और इंडस्ट्रीज में 1.64%। ये वो सेक्टर है जहां आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। उम्मीद है आप यहां तक समझ गए होंगे। दोस्तों, अब जानते हैं अगर हम इस फंड में 25,000 रुपये का लंप सम प्लान करते हैं और भविष्य में एक्सपेक्टेड रिटर्न 16% सालाना मिले तो हमें यह फंड कितने सालों बाद कितना रिटर्न देगा। चलिए इसे हम एग्जाम्पल्स कैलकुलेशन के साथ आसान भाषा में समझते हैं ताकि आपको भी एक आइडिया मिल सके। अगर आप इस 25,000 को 5 सालों तक जमा रखते हैं तो इस पर आपको एस्टिमेटेड रिटर्न्स 27,509 रुपये का मिलता है और इसमें आपके लंप सम इन्वेस्टमेंट को जोड़े तो कुल राशि 52,509 रुपये होती हैं। अगर आप इस 25,000 रुपये को 10 सालों तक जमा रखते हैं तो इस पर आपको एस्टिमेटेड रिटर्न्स 85,286 रुपये का मिलता है और इसमें आपके लंप सम इन्वेस्टमेंट को जोड़े तो कुल राशि 1,10,286 रुपये होती हैं। अगर आप इस 25,000 रुपये को 15 सालों तक जमा रखते हैं तो इस पर आपको एस्टिमेटेड रिटर्न्स 2,06,638 रुपये का मिलता है और इसमें आपके लंप सम इन्वेस्टमेंट को जोड़े तो कुल राशि 2,31,638 रुपये होती हैं। अगर आप इस 25,000 रुपये को 20 सालों तक जमा रखते हैं तो इस पर आपको एस्टिमेटेड रिटर्न्स 4,61,519 रुपये का मिलता है और इसमें आपके लंप सम इन्वेस्टमेंट को जोड़े तो कुल राशि 4,86,519 रुपये होती हैं। और अगर आप इस 25,000 रुपये को 25 सालों तक जमा रखते हैं तो इस पर आपको एस्टिमेटेड रिटर्न्स 9,96,856 रुपये का मिलता है और इसमें आपके लंप सम इन्वेस्टमेंट को जोड़े तो कुल राशि 10,21,856 रुपये होती हैं। देखा आपने कैसे आपकी बचाई हुई एक छोटी सी रकम सालों बाद समय के साथ कितनी मोटी रकम बन सकती है। इसे कहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की ताकत। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि अपना पैसा बैंक में रखने से अच्छा है कि हम कोई छोटा सा इन्वेस्टमेंट कर दें ताकि भविष्य में आपका छोटा सा अमाउंट लाखों रुपए भी बन सकता है और आप अपने परिवार के हर सपनों को पूरा कर सके। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब समझ गए होंगे। अब इन्वेस्ट करना या ना करना वो आपका डिसीजन है। मेरा काम आपको समझाना था। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करके हमारे चैनल ऑल SIP को सब्सक्राइब जरूर करें। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया गया है। इसमें बताए गए रिटर्न एग्जाम्पल बेस्ड है। भविष्य में यह कम या ज्यादा हो सकते हैं। इसमें रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती है। हम आपको कभी भी इन्वेस्टमेंट करने की सलाह नहीं देते। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग।